हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्री इमेजेस ऑफ एलिमेंट निकालना सीखा था और कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, और एक चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, रियल फंक्शन क्या होता है। स्टार्टिंग में पहले दो डेफिनीसन देखेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालना सीखेंगे एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, और कुछ उस पर बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, रियल वैल्यूड फंक्शन होता क्या है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, इसका डेफिनीशन। तो अ फंक्शन f फ्राम a टू b इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, f कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है फ्राम a टू b, इसको हम बोलेंगे कैसा फंक्शन है ये? रियल वैल्यूड फंक्शन है। कब रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे? जब ये कोडोमेन b हमारा, बी क्या है? कोडोमेन। ठीक है, ये कोडोमेन बी जो है ये किसका सबसेट हो जाए? सबसेट ऑफ रियल नंबर हो जाए। ठीक है, तो अ फंक्शन एफ फ्राम ए टू बी इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन इफ बी इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, बी मतलब कोडोमेन, कोडोमेन किसका सबसेट हो जाए? आर का, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन हो गया? रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। ठीक है, अब दूसरा डेफिनीशन देखिए, रियल फंक्शंस किसको बोलेंगे हम लोग? अगर f कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है फ्राम a टू b, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये रियल फंक्शन हमारा है इफ़ डोमेन, डोमेन कितना है? a। ठीक है, और कोडोमेन, कोडोमेन क्या है? b। डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हो जाए? सबसेट ऑफ रियल नंबर हो जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा कैसा हो गया? रियल फंक्शन हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा रियल फंक्शन का डेफिनीशन। ठीक है, दोनों डेफिनीशन एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस आपने समझा? जो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है उसमें कोडोमेन पे केवल कंडीशन है, जबकि रियल फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन दोनों पे कंडीशन है। एफ फ्राम ए टू बी, इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे अगर हमारा कोडोमेन किसका सबसेट हो जाए? रियल नंबर का सबसेट हो जाए। डोमेन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, और अगर ए भी किसका सबसेट हो जाए, मतलब डोमेन भी किसका सबसेट हो जाए? रियल नंबर का। अगर डोमेन भी रियल नंबर का सबसेट है, कोडोमेन भी रियल नंबर का सबसेट है, तो फंक्शन कैसा होगा? रियल फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए, हम लोग आज करने क्या वाले हैं। वी हैव डिस्कस द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंक्शन। आपको बताया गया था डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फंक्शन, हमने बताया था जब फाइनाइट सेट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं फंक्शन को, या फिर एफ एक्स मतलब ईच इमेजेस को लिस्ट करके लिखते हैं। और जब इनफाइनाइट डोमेन हमें दिया रहता है तो बाय अ रूल हम लोग फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। डोमेन कोडोमेन बोथ आर इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर इन केस ऑफ रियल फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल। ठीक है, रियल फंक्शंस के केस में जो डोमेन और कोडोमेन होगा हमारा, वो दोनों ही सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, तो ये इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक, देयरफॉर अ फंक्शन इज जनरली डिस्क्राइब्ड बाय सम जनरल फार्मूला। इसलिए फंक्शन जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको हम कुछ फार्मूले से डिफाइन करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, एफ फ्राम आर टू आर फंक्शन कोई दिया हुआ है, इसका डोमेन देख रहे हैं रियल नंबर है, कोडोमेन भी क्या है? रियल नंबर, दोनों इनफाइनाइट सेट हैं। तो इसको फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है? बाय अ रूल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। दूसरा देखिए, एफ फ्राम ए टू बी, कोई रियल फंक्शन हमें दिया हुआ है। रियल फंक्शन देने का मतलब ये सबसेट ऑफ रियल नंबर है, बी भी किसका सबसेट है? रियल नंबर का। इसमें फार्मूला क्या लिखा हुआ है? रूल क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट फंक्शन की। जैसे एग्जांपल्स देखिए, इसमें आपको कुछ दिए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। पहले सपोज करिए पहला क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। ठीक है, ये हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है। अब हमें रूल सीधे सीधे दिया रहेगा, हमें डोमेन और कोडोमेन नहीं दिया हुआ है। जैसे पहले लिखा मिलता था हम लोगों को, एफ फ्राम ए टू बी लिखा मिलता था, ए की वैल्यू दिया रहता था, बी की वैल्यू सेट दिया रहता था, है ना। अब इस टाइप से नहीं है, आप देख रहे हैं सीधे सीधे रूल केवल हमें दिया हुआ है एफ एक्स, और हमें
कुछ वैल्यूज निकालना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं एफ ऑफ 2x+1 की वैल्यू दिखाना है एफ ऑफ x के इक्वल होगा। तो एफ ऑफ 2x+1 कैसे निकालेंगे ये सब हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स हमें दिया हुआ है x² - 3x+4। तो हमें क्या बताना है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2x+1। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2x+1 को सेटिस्फाई करता हुआ हमें x की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ कितना दिया हुआ हमें 2x+1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है x² - 3x+4 इक्वल टू कितना हो गया, एफ ऑफ 2x+1 की वैल्यू लिखिए। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2x+1। ठीक है, इसी फंक्शन एफ एक्स में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2x+1। तो पहला क्या हो गया 2x+1 का होल स्क्वायर -3, और यहाँ पे x है तो x के प्लेस पे क्या रख देंगे 2x+1 फिर +4। मीन्स जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे 2x+1। तो एफ ऑफ 2x+1 की वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ x हमने रख दिया, राइट हैंड साइड में एफ ऑफ 2x+1 हमने पुट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में अब लेफ्ट हैंड साइड तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ही आपका x² - 3x+4। राइट साइड को सिंपल कर लीजिए। यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज होगा, उसको ओपन करिए तो कितना हो गया आपका 4x² + 4x+1। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज हुआ a² + 2ab + b²। और यहाँ -3 से इनसाइड मल्टीप्लाई करा दीजिए, -6x -3 हो गया और प्लस यहाँ पे 4। ठीक है, राइट हैंड साइड को और सिंप्लीफाई करिए तो राइट हैंड साइड आपका कितना हो गया 4x² और 4x -6x कितना हो गया -2x और 4 + 1 ये ऐड होकर के 5 हो गया। 5 - 3 कितना हो गया +2 आ गया। ठीक, अब इसको हम लेफ़्ट साइड में ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, या x² वाले टर्म को इधर वाले टर्म को आप राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए। तो हमारा ये इक्वेशन कितना बन जाएगा, x² को राइट में ट्रांसपोज करा रहे हैं तो बन गया हमारा 3x²। 4x² में x² माइनस हो गया 3x², और -3x को राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो -3x राइट में ट्रांसपोज हुआ +3x हो गया। +3x - 2x कितना आ जाएगा +x हो गया। ठीक है, और 4 को ट्रांसपोज करिए तो -4 हो जाएगा राइट में। 2 - 4 करेंगे तो -2 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक, अब इसको आप कर लीजिए फैक्टराइज। 3x² + x - 2 को फैक्टराइज करेंगे तो +3 और -2 का बनेगा फैक्टराइजेशन। 3x² + 3x - 2x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन करा दीजिए। कॉमन कराने पे कितना कॉमन बन रहा है 3x कॉमन हो गया, x + 1 बचा, -2 कॉमन हो गया, यहाँ पे x + 1 बचा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आपका आ गया x + 1 और एक ब्रैकेट में आ गया 3x - 2। x + 1 और 3x - 2, ठीक, इतना आ गया इक्वल टू 0। तो एक बार x + 1 को 0 पुट करेंगे और 3x - 2 को 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू कितना मिल गया हमें, x की वैल्यू मिल गया -1, और यहाँ पे दूसरे में x की वैल्यू कितना आ गया 2/3। तो हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिला -1, 2/3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखिए। प्रॉब्लम नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू x - a होल स्क्वायर x - b का होल स्क्वायर, ये फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है तो हमें क्या बताना है, फाइंड करना है एफ ऑफ a + b। तो एफ ऑफ a + b निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक, एफ एक्स कितना दिया हुआ हमें, एफ एक्स इक्वल टू x - a होल स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू x - b होल स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है, एफ ऑफ a + b की वैल्यू बताना है। ठीक, तो एफ ऑफ
किसकी वैल्यू बताना है, ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस बी इसकी वैल्यू बताना है। तो आप देख रहे हैं यक्स के प्लेस पे क्या आ गया है, ए प्लस बी। तो एफ ऑफ ए प्लस बी निकालने के लिए जहाँ पे एक्स है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, ए प्लस बी पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा पहले ब्रैकेट में कितना हो गया, ए प्लस बी एक्स के प्लेस पे हो गया माइनस ए और ये हो गया होल स्क्वायर। और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो गया, एक्स के प्लेस पे ए प्लस बी पुट करिए तो ए प्लस बी माइनस बी होल स्क्वायर। पहले वाले ब्रैकेट में देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, सेकंड ब्रैकेट में बी से बी कैंसिल हो गया। आंसर आपको कितना मिल गया इसमें, आपका आंसर आ गया फर्स्ट ब्रैकेट में बी आया तो बी स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट में ए बचा ए का होल स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये सेकंड प्रॉब्लम आपका हो गया कंप्लीट। प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको दिया हुआ देखिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपान बी एक्स माइनस ए। तो आपको क्या शो करना है, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई होगा। x को हमें क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ वाई होगा। तो हमें दिया क्या हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, ए एक्स माइनस बी अपान बी एक्स माइनस ए। तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपान बी एक्स माइनस ए, ठीक है। और यही हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ एक्स का यूज अभी बाद में करेंगे, पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमें एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ वाई प्रूफ करना है, ठीक। और एफ ऑफ वाई की अगर वैल्यू कैलकुलेट करिए, एफ ऑफ वाई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करिए तो देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, ए एक्स माइनस बी अपान बी एक्स माइनस ए, ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, वाई। तो आ जाएगा ए वाई, यहाँ एक्स है वाई पुट हो गया, माइनस बी अपान यहाँ पे देखिए एक्स है तो यहाँ क्या पुट हो गया वाई, तो बी वाई माइनस ए, ये मिला एफ ऑफ वाई की वैल्यू, ठीक है। इसी के इक्वल हम दिखाएंगे किसको, एक्स को। तो x निकालने के लिए यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना मिल गया, y से bx में मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया bxy, फिर y से a में मल्टीप्लाई हुआ माइनस ay हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ax माइनस बी ही बचेगा आपका, ठीक है। अब x के टर्म को एक साइड कर लीजिए और y के टर्म को एक साइड, तो ए वाई को ट्रांसपोज करके राइट में ले जा रहे हैं और x को ट्रांसपोज करके लेफ्ट में ला रहे हैं। तो ये आपका हो गया बी एक्स वाई माइनस ए एक्स इक्वल टू कितना हो गया, इसको राइट में ले जाइए तो आपका हो जाएगा ए वाई माइनस बी, ठीक, ए वाई माइनस बी। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, कॉमन करा लीजिए, x कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो गया, ठीक है। बी वाई माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया, ए वाई माइनस बी। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो x इक्वल टू हमें मिल गया, बी वाई माइनस ए से डिवाइड कर देंगे तो आ गया आपका ए वाई माइनस बी अपान बी वाई माइनस ए। और यही हम देख रहे हैं किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी यही है, ए वाई माइनस बी अपान बी वाई माइनस ए। तो ये इक्वल टू किसके आ गया, एफ ऑफ वाई के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। 4 आपके लिए होमवर्क है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 दिया हुआ है और आपको शो करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसको निकालने के लिए हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, एफ ऑफ एक्स से, एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट करिए। तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू कितना है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एफ एक्स की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1। तो एफ एक्स के प्लेस पे क्या पुट हो गया, एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1।
ठीक। यहाँ एफ एक्स के प्लेस पे हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सपोज कर लेंगे ये हमारा क्या हो गया वाई हमने क्या माना, वाई हमने माना एक्स प्लस वन अपान एक्स माइनस वन, इसके जगह हमने क्या पुट कर दिया वाई, ठीक है। तो यही चीज़ किस में कन्वर्ट हो गया, एफ ऑफ वाई में। अब एफ ऑफ वाई की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे। एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितना होगा, देखिए एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वन अपान एक्स माइनस वन, तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे वाई, तो ये हमें क्या मिल जाएगा एफ ऑफ वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितना हो गया, एक्स के प्लेस पे वाई पुट करिए इसमें, वाई प्लस वन, यहाँ पे देखिए एक्स है तो क्या पुट हो गया वाई, तो वाई प्लस वन अपान, यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स है तो यहाँ हो गया वाई माइनस वन। अब वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई वैल्यू कितना है देखिए, वाई के प्लेस पे हमने रखा है एक्स प्लस वन अपान एक्स माइनस वन, वाई के प्लेस पे हमने रख दिया, ठीक है। और प्लस वन, ये तो हो गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करिए एक्स प्लस वन अपान एक्स माइनस वन माइनस वन, ठीक है। अब इसको कर लेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में एलसीएम कितना होगा एक्स माइनस वन का, एक्स माइनस वन का न्यूमरेटर हो गया, एलसीएम हो गया न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में कितना बचा एक्स प्लस वन, और यहाँ पे वन में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वन से, तो कितना आ गया प्लस एक्स माइनस वन, ठीक। और ये जो एलसीएम एक्स माइनस वन हुआ, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम एक्स माइनस वन होगा, वो एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा कैंसिल। तो डिनोमिनेटर में जब एलसीएम एक्स माइनस वन लेंगे तो कितना हो गया एक्स प्लस वन, और यहाँ जो वन है इसमें मल्टीप्लाई हो गया एक्स माइनस वन से, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशंस है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। न्यूमरेटर में देखिए माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर में एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया आंसर, हमें आंसर मिल गया, न्यूमरेटर में आ गया 2x, न्यूमरेटर में कितना आ गया 2x, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल गया हमें x, ठीक। हमें क्या प्रूव करना था, एफ ऑफ एक्स को क्या प्रूव करना था फिफ्थ में x, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ एक्स कितना आ गया x। तो आपका ये प्रॉब्लम नंबर हो गया कंप्लीट 5। प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए। प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें दिया हुआ एफ एक्स फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ व्हेन एक्स लेस देन जीरो है, जब x लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो का मतलब समझते हैं निगेटिव नंबर्स, निगेटिव रियल नंबर्स जब हैं, ठीक है। जीरो से लेस हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स ही होते हैं, ठीक, निगेटिव रियल नंबर्स। तो जब x की वैल्यू निगेटिव है तो एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या यूज करना है, एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या यूज करना है एक्स स्क्वायर। जब x की वैल्यू क्या है लेस देन जीरो, तब हम ये फंक्शन यूज करेंगे। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, व्हेन x की वैल्यू क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, मतलब x की वैल्यू जीरो है या फिर ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन वन है, ठीक। तो x की वैल्यू चाहे इक्वल टू जीरो हो, चाहे ग्रेटर देन जीरो हो, और लेस देन क्या हो वन हो, तो हम एफ एक्स इक्वल टू कितना यूज करेंगे x, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या यूज करेंगे x। और थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड में हमें दिया हुआ है जब x की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन वन, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो तो एफ ऑफ एक्स कितना यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स यूज करेंगे हम लोग 1/x, ठीक, ये यूज करेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब x क्या हो ग्रेटर देन वन। अब हमें वैल्यू निकालना, हमें निकालना देखिए एफ ऑफ 1/2 निकालना है, क्या निकालना हमें एफ ऑफ 1/2। अब देखो x के प्लेस पे क्या आ गया, x के प्लेस पे आ गया 1/2, x के प्लेस पे कितना आ गया 1/2, और 1/2 देखना हमें है इन तीनों में से है क्या, इन तीनों में से 1/2 किस में बिलोंग कर रहा है, x लेस देन जीरो में बिलोंग कर रहा कि सेकंड वाले में x ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर इक्वल टू जीरो लेस देन वन में बिलोंग कर रहा, या x ग्रेटर देन वन में बिलोंग कर रहा। x की वैल्यू किस में बिलोंग कर रहा देख लीजिए, 1/2 किस में बिलोंग कर रहा, तो हम देख रहे हैं कि 1/2 जो है वो x ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो लेस देन वन वाले में बिलोंग कर रहा है ना।
अगर रियल नंबर लाइन आप ड्रा करिए तो ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 में ही इसी में क्या मिलेगा हमें 1/2। तो देख रहे हैं हम एफ ऑफ 1/2 अगर हमें निकालना है, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यूज करेंगे एक्स, सेकंड वाला डेफिनेशन यूज करेंगे क्योंकि 1/2 सेकंड में बिलोंग कर रहा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 1/2। तो ये हो गया फंक्शन की वैल्यू एट 1/2। कितना मिला हमें 1/2। पहले का आंसर कंप्लीट हो गया, समझ में आया होगा आपके। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है 1/2 वो सेकंड वाले में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ -2 की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखो एक्स के प्लेस पे कितना दे दिया, एक्स के प्लेस पे हमें दे दिया -2, ठीक। तो और -2 की वैल्यू हम देख रहे हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ -2 मिला है, और -2 कैसा नंबर है, किस में बिलोंग कर रहा है, पहले वाले में बिलोंग कर रहा है कि दूसरे में कि तीसरे में, किस कंडीशन में बिलोंग कर रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं एक्स की वैल्यू लेस देन 2 है, सॉरी एक्स की वैल्यू -2 है, मतलब लेस देन क्या है 0 है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिला, लेस देन 0। तो हम यहाँ पे एफ एक्स क्या यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू यूज करेंगे एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूज करके हम लोग निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्यों यूज हो रहा है ये समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए हम यही यूज करेंगे, और यहाँ जो x दिया है वो लेस देन 0 दिया है, x की वैल्यू -2 दिया है, ठीक है। तो एफ ऑफ हम निकाल लेंगे अब -2, एफ ऑफ -2 निकालेंगे, कितना हो गया, x के प्लेस पे -2 पुट कर दीजिए, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो ये हो गया आपका आंसर 4। थर्ड वाला प्रॉब्लम करिए, एफ ऑफ 1 निकालना है। अब यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 देखो कहाँ पे है, 1 देखना है कहाँ पे है, x इक्वल टू 1 कहीं लिखा मिल रहा है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 हमें मिला है। तो x लेस देन 0 में देखिए, इसमें तो x इक्वल टू 1 नहीं आएगा, और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 में इसमें क्या 1 आ रहा है कि नहीं, इसमें भी 1 नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 1 हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 तीसरे में देखिए, यहाँ तो x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, यहाँ भी x इक्वल टू 1 नहीं दिया हुआ हमें, तो ये थर्ड वाला भी यूज नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं x इक्वल टू 1 ना तो पहले कंडीशन में है, ना ही दूसरे में है, ना ही तीसरे में है। तो x इक्वल टू 1 के लिए एफ एक्स डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, किसके लिए, फॉर x इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो एफ एक्स डिफाइंड नहीं है, इस वजह से एफ ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं आप, या आप लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसमें से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमें नहीं मिल रहा है x इक्वल टू 1 के लिए। तीसरा देखिए, एफ ऑफ √3 दिखना है। तो यहाँ x के प्लेस पे कितना आया √3, हमें x की वैल्यू कितना मिल गया √3, और √3 हम लोग जानते हैं अगर अप्रॉक्स वैल्यू की बात करें तो 1.73 के अप्रॉक्स होता है इसकी वैल्यू, √3 की वैल्यू। और 1.73 देखिए किस में है, 1.73 1 से ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मतलब हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1/x, जब x की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 1। तो एफ ऑफ कितने की वैल्यू निकालना है, √3 की वैल्यू। तो एफ ऑफ √3 की वैल्यू क्या हो गया 1/√3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। लास्ट वाले में देखिए, x के प्लेस पे हमें कितना दिया हुआ है, स्क्वायर रूट -3 दिया हुआ है, और हम जानते हैं निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होता, वो कैसा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्क्वायर रूट -3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इस वजह से एफ ऑफ स्क्वायर रूट -3 ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट या इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि x इक्वल टू स्क्वायर रूट -3 के लिए कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व कर लिया। प्रॉब्लम नंबर 7 आपके लिए है होमवर्क, प्रॉब्लम नंबर 7 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एफ एक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ
1/x, इसकी वैल्यू क्या दिखाना है 0। तो आप क्या करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, एफ ऑफ एक्स के जहाँ एफ ऑफ एक्स रख देना, x³ - 1/x³ प्लस एफ ऑफ 1/x कैसे निकालेंगे आप, जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1/x, तो ये आपका आ जाएगा 1/x का क्यूब, x³ था पहले तो x के प्लेस पे 1/x रख दिया तो 1/x का क्यूब माइनस 1/x जहाँ पे है वहाँ क्या हो गया 1/x³। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा x³ - 1/x³, और 1/x³ की वैल्यू कितना हो गया 1/x³, ठीक। और ये x³ न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये आ गया -x³, सभी वैल्यूज़ यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितना मिल जाएगा 0। तो 7 आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एफ ऑफ एक्स आप देख रहे हैं दिया हुआ है 2x/1 + x², और हमें किसकी वैल्यू निकालना है एफ ऑफ tan थीटा की वैल्यू निकालना है। एफ ऑफ tan थीटा निकालने के लिए जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, देखिए x के प्लेस पे tan थीटा आ गया है, तो जहाँ x है इस फार्मूले में जो रूल दिया हुआ है वहाँ पे tan थीटा पुट कर देंगे, तो ये हो गया आपका 2x लिखा हुआ है तो ये कितना हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 + x² लिखा हुआ है तो कितना हो गया tan² थीटा या tan थीटा का होल स्क्वायर। आपको जब चैप्टर 3 पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है आपका sin 2 थीटा का ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो एफ ऑफ tan थीटा कितना हो गया sin 2 थीटा के इक्वल, ये आप फार्मूला लर्न कर लीजिएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये किसका फार्मूला है sin 2 थीटा का, ठीक है। चैप्टर 3 जब पढ़ा जाएगा उसमें आप क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपके लिए होमवर्क है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये आप होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 अब देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपके लिए होमवर्क है। इस टाइप का प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका। एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या प्रूव करिए -1/x प्रूव करिए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपके लिए क्या हो गया होमवर्क, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आइए। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका है लेट एफ बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू x - 4। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको x - 4, एंड जी भी डिफाइंड बाई जी एक्स, ये डिफाइन करके दिया हुआ आप देख रहे हैं किस तरीके से डिफाइंड है। x की वैल्यू जब नॉट इक्वल टू -4 है तो x² - 16/x + 4 यूज करना है। जब x की वैल्यू -4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगा जी एक्स की वैल्यू लैम्डा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एफ एक्स और जी एक्स डिफाइन करके दिया हुआ है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है लेमडा सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, ठीक। फॉर ऑल एक्स के लिए हमें क्या दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो हमें क्या निकालना है लेमडा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये आपका। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है जी ऑफ एक्स दिया हुआ है फॉर एवरी एक्स बिलोंग फॉर ऑल एक्स, ठीक है। फॉर ऑल एक्स के लिए हमें एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स दिया हुआ है। तो ये चीज़ जब फॉर ऑल एक्स के लिए दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है तो ये एफ इक्वल टू -4 के लिए भी वर्क करेगा। जब ये सभी ऑल एक्स के लिए वर्क कर रहा है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो ये किसके लिए वर्क करेगा एफ एक्स इक्वल टू -4 के लिए भी वर्क करेगा। तो x के प्लेस पे हम क्या पुट कर दे रहे हैं -4, तो एफ ऑफ -4 इक्वल टू जी ऑफ -4 भी हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉर ऑल एक्स के लिए डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो x इक्वल टू -4 के लिए भी डिफाइंड होगा। एफ ऑफ -4 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम लोग, एफ ऑफ -4 की वैल्यू निकाल लेंगे एफ ऑफ एक्स में x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे -4, तो एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है x -4, तो x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे -4, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ -4 अब निकाल लीजिए। एफ ऑफ -4 कितना आ गया, x जहाँ पे है वहाँ पे -4 पुट कर देंगे, तो -4 इक्वल टू जी ऑफ -4 की वैल्यू देख रहे हैं, जी ऑफ x की वैल्यू लेमडा है किसके लिए, जब x की वैल्यू -4 है। दैट मीन्स जी ऑफ -4 की वैल्यू क्या हो गया
लेमडा हो गया। ठीक है, तो जी ऑफ -4 के जगह पे हम क्या रख देंगे, लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू हमें कितना मिल गया, लेमडा की वैल्यू मिल गया -8। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। आप देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए है, तो एफ ऑफ -4 इक्वल टू जी ऑफ -4 हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू हम यूज़ कर लेंगे x-4, तो x के प्लेस पे -4 पुट करें, लेमडा की वैल्यू मिल गया। ठीक, तो ये हो गया आपका कुछ आज का पार्ट कंप्लीट, और ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, और ये उसके आंसर्स दिए हुए हैं, आप आंसर देख सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।